चोरी के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खुलासे से बौखलाया विपक्ष। संसद में संबित पात्रा, कंगना रनौत ने राहुल विपक्ष को दिया मुंहतोड़ जवाब। कंगना रनौत ने कहा कोई भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे राहुल गांधी। अब देश की तरक्की हो रही है तो इनको दुख हो रहा है कि क्यों हो रही है, तो जनता देख रही है और यही कारण है कि ये कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पाए। संबित पात्रा भी गरजे, राहुल पर किया पलटवार, कहा राहुल कांग्रेस हताश, किसी भी कीमत पर सत्ता पाना उनका एकमात्र लक्ष्य और उनका एक ही ध्येय है, किसी भी कीमत पे हमें सत्ता मिलना चाहिए। यदि हमारे परिवार को सत्ता नहीं मिलता है तो हम किसी को भी खींच के सड़क के बीच में लाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के जरिए वोट चोरी के आरोपों पर जिस तरह से राहुल गांधी और विपक्ष को बेनकाब किया गया, उसके बाद विपक्षी नेताओं की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना, चोरी के आरोप लगाना, फिलहाल विपक्ष यही करता हुआ संसद में और सड़क पर नजर आ रहा है। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है। खबर यह भी है कि विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर रहा है। इन सब के बीच संसद में जो विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, उस पर बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने अब पलटवार किया है। चुनाव आयोग से राहुल गांधी को पड़ी फटकार और विपक्ष के हंगामे पर अब कंगना रनौत का गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा कि इतनी फटकार के बावजूद इंडी अलायंस के सांसदों ने आज संसद में नाटक किया, इसलिए आप समझ सकते हैं कि अगर उन्हें सत्ता नहीं मिलती तो वो कोई काम नहीं करने देते। जब उनके पास अवसर था उन्होंने भ्रष्टाचार किया, अब जब देश प्रगति कर रहा है तो वो दुखी है, इसलिए जनता ये देख रही है और यही कारण है कि वो कोई चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे। ये बड़ी बात कंगना रनौत के जरिए कही गई। क्या कहा उन्होंने जवाब देते हुए विपक्ष को संसद में, जरा सुनिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो राहुल गांधी को कितनी फटकार लगाई है कल, कि उन्होंने किस तरह से लोगों का अपमान किया, वोटर्स का अपमान किया, और वोटर्स भी जिन जिन का नाम बताया था वो भारी संख्या में जो है वो इसको लेकर एक शोक व्यक्त कर रहे हैं। उनके समाज में उनकी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, उनकी जो है पूरी एक तरह से इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है राहुल गांधी जी ने। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इतना उनको कल इतनी फटकार लगने के बाद भी आज इन्होंने जो यहाँ पे तमाशा किया, तो इससे यही आप समझ सकते हैं कि उनको ये है कि हमें जो है अगर हमें गद्दी नहीं मिलती है तो हम नहीं काम होने देंगे, हम हर जगह रायता फैला देंगे। ये उनका जो है वो तो सब देख रही है कि कितना जब इनको मौका मिला था तब इन्होंने भ्रष्टाचार किए। अब देश की तरक्की हो रही है तो इनको दुख हो रहा है कि क्यों हो रही है, तो जनता देख रही है और यही कारण है कि ये कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। मैम, लोकसभा में विशेष चर्चा हो रही थी स्टूडेंट के ऊपर, उसमें हंगामा जी हंगामा और वोट को लेकर, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप एफिडेविट जो है वो फाइल कीजिए और रिटर्न में लिखिए आप क्या, क्योंकि केस तभी हो पाएगा, जो कि ये लिखना नहीं दे रहे और ना ही ये किसी तरह का कोई कोऑपरेट कर रहे हैं इन्होंने जो भी इल्जाम लगाए हैं उसको लेके। तो अब इस पे हम क्या कह सकते हैं, हमने भी स्पेस को लेकर काफी कुछ नोट्स बनाए थे, काफी कुछ चर्चा करना चाहते थे। देश के लिए बहुत बड़ा काम है कि हमारे जो है अंतरिक्ष में हमारे एक भारतीय जाके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं चलने दिया आज भी पार्लियामेंट में। तो एक तरफ आपने बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को सुना, जो कि जाहिर तौर पर गुस्से में है विपक्ष के इस तरीके के हंगामे को देखकर, क्योंकि जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी से हलफनामा मांगा और कहा कि अगर 7 दिन के भीतर वो हलफनामा नहीं देते हैं इन वोट चोरी के आरोपों पर, तो ये आरोप उनके निराधार समझे जाएंगे। जिस पर अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्षी दलों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की संभावना पर जवाब दिया और कहा
कि जो राजनीतिक दल राम मंदिर फैसले के बाद जजों को गाली दे सकता है, जो भारतीय सेना को नहीं छोड़ सकता, जो भारतीय सेना प्रमुख को गली का गुंडा कह सकता है, जिस तरह से चुनाव आयोग को गाली दी जा रही है और अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे एक ही बात पता चलती है कि सभी संवैधानिक संस्थाओं की अपनी सीमाएं होती हैं, हर एक की अपनी सीमा होती है और एक संवैधानिक संस्था हमेशा दूसरी संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं ये भूल चुका है। इस तरीके के अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी हताश है और उनका एक ही लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर सत्ता पाना, चाहे वो किसी को बीच सड़क पर घसीट कर पाई जाए, चाहे किसी के खिलाफ बकवास करके, चाहे किसी को गाली देकर, लेकिन बस लक्ष्य है तो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। विपक्ष को क्या कहा संबित पात्रा ने, वो भी सुनिए। जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है, तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, सड़कों पर इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है और जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एक ही चीज दिखा रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं, सबकी अपनी अपनी मर्यादा होती है, सबका अपना अपना बाउंड्री होता है और एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था का हमेशा आदर करती है। हमारे भी डिफरेंसेस हो सकते थे, पुराने हमारे भी डिफरेंसेस थे, मगर हमने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो अमर्यादित हो, जो मर्यादा से बाहर हो। अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और जिस प्रकार के आक्रमण को वो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है और उनका एक ही ध्येय है, किसी भी कीमत पे हमें सत्ता मिलना चाहिए। यदि हमारे परिवार को सत्ता नहीं मिलता है तो हम किसी को भी खींच के सड़क के बीच में लाएंगे, उसके विरुद्ध अनर्गल बोलेंगे, उसको गाली करेंगे और किसी भी कीमत पर हमें सत्ता चाहिए। मगर जनता जनार्दन है, सब समझती है। तो आपने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को भी सुना। कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। यानी एक तरफ राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष वोट चोरी के आरोप लगाता है चुनाव आयोग पर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम बार बार दोहराया जाता है, कभी तेजस्वी के जरिए, कभी राहुल गांधी के जरिए, तो कभी अन्य विपक्षी सांसदों के जरिए। लेकिन जब उनसे सबूत जो है चुनाव आयोग मांगता है कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप अगर इतने नाम गिना रहे हैं तो 10 ही नाम दे दीजिए, अगर 10 ही नाम आपके पास हैं, लेकिन वो भी सबूत उनके पास नहीं है। फिर उसके बाद जब हलफनामा मांगा जाता है तो इस तरीके से वो बौखला जाते हैं, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन पर उतर जाते हैं, संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते, उसे बार बार स्थगित करना पड़ता है। विपक्ष के हंगामे के चलते वहां पर कुछ मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। ये पूरा हंगामा विपक्ष के जरिए देखने को मिलता है, जिस पर आपने बीजेपी की सांसद कंगना रनौत और आपने लोकसभा से सांसद संबित पात्रा जो कि प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, उनको सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना है, वो चाहे किसी को गाली देकर सत्ता पाई जाए या किसी को सड़क पर घसीटकर और संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाकर। ये तमाम जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।